संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तारीख दान भी उसको एक नजर से देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी उसको एक नजर से देख रहे हैं। और क्या ये वाकई ही वही तारीख है जो संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज में दिखाई गई है। संजय लीला बंसाली के कंटेंट की यह खासियत है कि वो ऑडियंस की अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उनका कंटेंट जब स्क्रीन पर आता है तो वो लंबे अरसे तक ऑडियंस की जहन और जुबान के ऊपर रहता है। आपने एक अर्तुगरुल गाजी ड्रामा भी देखा होगा, तुर्की वालों का ये ड्रामा था और इसको पूरी दुनिया की जुबानों में डब किया गया और इसने भी ये कामयाबी के नए रिकॉर्ड, ऑडियंस की चाहने वालों के और रेटिंग के नए रिकॉर्ड इस ड्रामे ने कायम किए। लेकिन क्या अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में भी पूरी तारीख थी कि जो इतने ज्यादा सीजन पर मुहित एक ड्रामा था और इतना उसका एक लंबा पीरियड था, हर जो इसका एक पार्ट था उसकी 70 to 80 के दरमियान उसकी एक साथ से 70-80 एक साथ थी। तो अगर तारीख में देखा जाए तो अर्तुगरुल गाजी के हमें सिर्फ 7 पेज मिलते हैं। जी हाँ, ओनली 7 पेजेस अर्तुगरुल गाजी के बारे में तारीख में लंबी जो ड्रामा बनाया गया, इतने लंबी एपिसोड्स बनाए गए, इतने लंबे पार्ट बनाए गए, फिर उसके बाद उनके बेटे उस्मान के ऊपर बनाए गए। तो क्या ऐसी कंटेंट में फिक्शन ज्यादा होती है या कोई तारीख का भी इसमें हिस्सा होता है? अगर आज हीरा मंडी की ही बात करें तो हीरा मंडी जो है इसको कहा जाता है कि शायद वहां पर जो खवातीन थे उस हवाले से कहा जाता था, हालांकि ऐसा नहीं है। हीरा सिंह डोगरा एक जनरल थे जो रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा आला लाहौर उनको बनाया हुआ था, उनके नाम के ऊपर ये मंडी है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे यहाँ पर लाहौर का तमाम इंतजाम वो देखते थे, तो इसी इलाके पर जनरल सिंह डोगरा ने एक मंडी, अनाज मंडी, वो गल्ला मंडी उस वक्त होती थी और आज भी अगर आप शहरों में जाएं तो आपको सब्जी मंडी और गल्ला मंडी अलग अलग मिलेंगी। तो उस दौर में जब कुछ ज्यादा फैला हुआ भी नहीं था तो एक गल्ला मंडी यहाँ पर तमीर की गई थी और ये हीरा सिंह के नाम के ऊपर हीरा मंडी कहलाई। फिर सिखों का जो रूल था, सिखों का अहद खत्म हुआ, महाराजा रणजीत सिंह को शिकस्त हुई, उनका अहद खत्म हुआ, तो फिर यहाँ पर अंग्रेज हुक्मरान आए और जब यहाँ पर अंग्रेज हुक्मरान आए तो उनको यहाँ की शायरी से, यहाँ के फन से, यहाँ के अदब से कोई लगाव नहीं था। ये तो बड़े सगीर के पहचान थी और यहाँ तक के लोग इन इलाकों में अपने बच्चों को तहजीब और उर्दू और शाइस्तगी और बाअदब बनाने के लिए यहाँ पर बेचते थे। अगर ये ऐसी ही बुरी जगह थी तो इतने इतने बड़े लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा जाता था? ये एक आर्ट की इंडस्ट्री थी पूरी। बड़े सगीर के दौर में अंग्रेजों से पहले यहाँ पर बकायदा फन सिखाया जाता था, यहाँ पर बकायदा उठने बैठने और रख रखाव का तरीका सिखाया जाता था। यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर अपने आप को बाअदब बनाते थे। तो इतनी बुरी जगह थी तो लोग इतने बड़े जो अदब है, जो तहजीब है, जो बोलने का सलीका है, ये इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल रखता है, क्योंकि अदब ही बताता है कि ये शख्स किस फैमिली से ताल्लुक रखता है। उसके बोलने का तरीका ही बताता है कि इस शख्स के अंदर और बाहर क्या है। वो बोलने का तरीका ही बताता है कि ये शख्स बात करने के काबिल है या नहीं है। तो अगर इतनी ही बुरी जगह थी तो इतनी आला चीजों के लिए लोग यहाँ पर क्यों आते थे? बहरहाल अंग्रेज यहाँ पर आए तो अंग्रेज को इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था, ना वो मौसीकी को पसंद करते थे, ना वो इसमें जो आर्ट था, जो फन था, उसको पसंद करते थे। उनकी जो जिस्मानी ख्वाहिशात कुछ और थी और इस जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पहले उन्होंने लाहौर के अनारकली में ये जो एक जिस्म फरोशी का कारोबार था वो शुरू किया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइली के अंदर समा गया और हीरा मंडी एक 180 डिग्री के ऊपर बदल गई। हीरा मंडी जो पहले किसी दौर में फन और तहजीब की पहचान थी, वो ये कंजरों की एक किस्म की वहां पर जिस्म फरोशी और इस तरह की जो खराफात थी, वाहियाती थी, फहाशी थी, वो वहां पर होने लगी। और ये सारा कुछ अंग्रेज ने किया। उसने आकर सबसे पहले यहाँ पर जो कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन था, हमारी सकाफत थी, उसको खत्म किया। फिर जो हुआ, अगर ये ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही अंग्रेज कोई आपको बड़े मॉडर्नाइज हो जैसे हम आप देखते हैं ऐसे थे, बिल्कुल ऐसा नहीं था। 20वीं सेंचुरी में इनकी खवातीन और मर्दों को इकट्ठे चलने की भी इजाजत नहीं थी, काम करना तो बड़ी दूर की बात थी। और यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के, हीरा मंडी में बड़े लोगों के घर थे। गंगाराम जिन्होंने लाहौर में और आज भी तरीके इमारतें जो हैं उनके लाहौर से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लामा इकबाल का घर यहाँ पे था। नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां
वो भी यहीं की थी। खुर्शीद बेगम, इनका मौसीकी में बड़ा नाम है, ये भी यहीं की थी। फतेह अली खान, ये भी यहीं के थे। अमानत अली खान, ये भी यहीं के थे। उस्ताद टापू, ये भी यहीं के थे। बड़े बड़े नाम जो यहाँ पर, सुरैया बेगम, वो भी यहीं की थी। बड़े बड़े नाम इस इलाके से निकले हैं जिसको हीरा मंडी बोला जाता था। अब यहाँ पर एक काम किया गया कि यहाँ पर एक गाली बना दिया गया। यहाँ पर काम करने वालों को कहा गया कि ये कंजर है। अब ये कंजर को इतना बुरा लफ्ज नहीं था, लेकिन इसको गाली बना दिया गया। जैसे हीरा मंडी को गाली बना दिया गया कि तुम हीरा मंडी की पैदाइश हो, तुम्हारी नानी वहां पर रहती है हीरा मंडी। इस तरह हीरा मंडी को गाली बना दिया गया, इस तरह कंजर को भी गाली बना दिया गया। हालांकि 1,15,000 यूपी में आज इसी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं। तो इस तरह तारीख को ये जो होता है, ठीक है, फिक्शन जो डालना पड़ता है, ड्रामे को थोड़ा सा सस्पेंस में डालना पड़ता है, थ्रिलिंग में डालना पड़ता है, वो ड्रामाटाइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर वो फिल्म या ड्रामा नहीं होगी, फिर वो वेब सीरीज नहीं होगी। ये तमाम चीजें डालनी चाहिए, लेकिन ये रिलेटेड से साथ में ये भी बताना चाहिए कि हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हिस्ट्री से हट के हैं। इसमें हिस्ट्री को डिमोलिश किया जा रहा। अतुल गाजी में 7 पेजेस को बढ़ा चढ़ाकर अपने उसमें चीजें डालकर उसको ड्रामाटाइजेशन कर अपनी कहानी को लिखकर एक अतुल गाजी बना दिया गया। इसी तरह हीरा मंडी में संजय लीला बंसाली ने, बहरहाल उनका काम बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आप ये देख के सोचिएगा कि वो इस हीरा मंडी से कोई मुताबिकत नहीं रखती। वो जो तवाइफों का दिखाया गया है लिविंग स्टाइल, अब वहां पर शाही महल कहा जाता है जिसमें मनीषा कुरेला होती है, हालांकि वो शाही महल नहीं, मलका जहां जिसमें होती है, वो शाही महल नहीं, शाही मोहल्ला इसको बोला जाता था। बहरहाल ये तारीख के साथ इनको चीजों को कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि तारीख को बताना और तारीख को दिखाना बड़ा तलख होता है। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी।